स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है और उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। संसद में, धर्म संसद में, देश के कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। कालजा नहीं है लोगों के अंदर सच को सच कहने का। कारण है उसका, लोगों को वोट चाहिए, हिंदू नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी वोट चाहिए। इसलिए हक की बात नहीं करेंगे, ना सच की बात करेंगे। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। तुम्हें कोई नवरात्रि रखने से जब कोई नहीं मना कर रहा तो तुम किसी को अपने रोजे रखने से भी मत रोकिए। स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, डासना मंदिर गाजियाबाद से। उनका एक बयान आया नबी अल्लाह के खिलाफ। उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूं कि भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आजादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों की वोट आप नहीं लेते? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा फैक्ट्री, उद्योग, हर तरह के जो कारीगर है वो नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों की कोई कमी है? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान, अल्लाह, नबी पूजने का अधिकार नहीं है? स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, डासना मंदिर गाजियाबाद से। उनका एक बयान आया नबी अल्लाह के खिलाफ। उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूं कि भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आजादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों की वोट आप नहीं लेते? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा फैक्ट्री, उद्योग, हर तरह के जो कारीगर है वो नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों की कोई कमी है? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान, अल्लाह, नबी पूजने का अधिकार नहीं है? बिना कारण, बिना वजूद के अपनी जुबान गंदा करना मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं है। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। तुम्हें कोई नवरात्रि रखने से जब कोई नहीं मना कर रहा तो तुम किसी को अपने रोजे रखने से भी मत रोकिए। जब तुम्हें कोई गाय पूजने से नहीं रोक रहा ना तो तुम भी किसी की भावनाओं को आहत ना करें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर भारत के अंदर कोई कानून ले आओ ना तुम, हैं? फिर देश में ये कानून क्यों? गलत बात है। जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। कालजा नहीं है लोगों के अंदर सच को सच कहने का। कारण है उसका, लोगों को वोट चाहिए, हिंदू नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी वोट चाहिए। इसलिए हक की बात नहीं करेंगे, ना सच की बात करेंगे। कल मैंने एक लाइव वीडियो डाला था कि नबी की शान में, अल्लाह की शान में कोई भी सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदुस्तानी उसके खिलाफ ये बात नहीं सुन सकता। 100 मुसलमान भी नहीं थे क्या देश में कि जो वीडियो शेयर नहीं कर पाए? 100 राष्ट्रवादी भी नहीं थे क्या देश में जो वीडियो शेयर नहीं कर पाए? हैं? इस देश की आजादी में भरपूर मात्रा में योगदान है मुसलमानों का। ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रवादी हिंदुवादी सरकारें नहीं कहती तुम्हें किसी के अल्लाह या किसी के नबी की शान में आप गुस्ताखियां करो, अपनी जुबान गंदी करो। क्या मतलब है इन बातों का? जब आपको ज्ञान हो जाए ना फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ना तो एक भी हिंदू नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद जी ने बहुत गलत बोला, ना एक भी मुसलमान नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद ने अपनी जुबान गंदी की। हाँ,
कईयों के ऐसे बयान जरूर आए कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। देश जलवाना चाहते हो क्या? देश तोड़वाना चाहते हो क्या? हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करना चाहते हो क्या? साधु के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर दंगे करवाना चाहते हो क्या? देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हो क्या? फिर ये लोग आज तो आए नहीं देश में, आज के तो रह नहीं रहे देश में। ये जन्मसिद्ध अधिकार है जो भारत के अंदर पैदा हुआ, वो भारतीय है। हिंदू या मुसलमान होना ये उसका गुनाह नहीं है, उसका कसूर नहीं है। या कोई मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो उसका भी कसूर नहीं है। ये कुदरत ने दिया, उसको कहां पर पैदा किया। मुझे हिंदू में पैदा किया, तुम्हें मुसलमान में पैदा किया, तो ये मेरा कसूर थोड़ी है। अब्दुल कलाम यहीं पैदा हुए। जमीर जिंदा है ना तो वीडियो शेयर करना। और मैं ये कहना चाहती हूं, ऐसा या कोई मुसलमान हो, ऐसा यहां कोई हिंदू हो, अगर कोई धर्म के खिलाफ इतनी गंदी जुबान बरतेगा तो जुबान मेरे ख्याल से फिर वो शब्दों के लायक भी नहीं होनी चाहिए। उसके शब्द उस जुबान से दोबारा प्रयोग भी नहीं होने चाहिए। मुझे पता है खूब सारे हिंदू मुझे गाली देंगे, मुझे पता है खूब सारे हिंदू मेरे ऊपर टिप्पणियां करेंगे, मुझे पता है खूब सारे मुसलमान भी ये कहेंगे, क्यों? लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है और उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। संसद में, धर्म संसद में, देश के कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए, फिर कोई किसी की बहन को, किसी के मजहब को, किसी के अल्लाह को, किसी नबी को, किसी राम को, किसी देवी को गलत नहीं कहेगा। लोग सियासत छोड़कर भगवान को टारगेट क्यों करते हैं? लोग सियासत छोड़कर आए दिन मंदिर और मस्जिदों को टारगेट क्यों करते हैं? लोग अपना प्रैक्टिकल छोड़कर गऊ और गंगा को टारगेट क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता। इस देश की राजनीति यहीं तक सीमित हो गई। स्कूल, कॉलेज या शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? क्या जरूरत पड़ी? क्या आफत आ गई नरसिंहानंद जी पे? क्यों कहते हैं नबी की शान में जो शब्द मैं जुबान से भी नहीं निकाल सकती, वो शब्दों का प्रयोग कर दिया।